अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। निपा वायरस की भारत से पाकिस्तान मुंतकिली का खदशा कौमी दायरा सेहत ने तमाम मुतल्लिका इदारों को खबरदार कर दिया है और साथ ही खतरे की घंटी बज चुकी है कि आखिर इसके पाकिस्तान में क्या असरात होंगे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई केस नहीं है जो कि रिकॉर्ड हुआ हो निपा वायरस का, लेकिन भारत में चूंकि बहुत ज़्यादा है और सरहदी इलाकों में चमगादड़ों की भरमार है, जिसकी वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में निपा वायरस आ सकता है। अब सवाल ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर निपा वायरस आता है तो क्या पाकिस्तान में भी लॉकडाउन दोबारा से लगेगा। ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस बताया जा रहा है निपा वायरस। उसकी एक अहम और बुनियादी वजह यह है कि जो कोरोना वायरस था सिर्फ इंसान से इंसान में मुंतकिल होता था, लेकिन ये वायरस ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों को भी मुतासिर कर सकता है और जानवरों से दोबारा इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है। बुनियादी तौर पर यह निपा वायरस चमगादड़ में पाया गया और चमगादड़ के अलावा सूअर में भी जो है वो पाया जाता है और उससे ये इंसानों और दीगर जानवरों में मुंतकिल होता है। भारतीय रियासत केरला में इस वक्त दोबारा से निपा वायरस फूट चुका है और कई लोग जो हैं, अभी जो हालिया रिपोर्ट हुआ है उसमें 700 से ज़्यादा लोग रिपोर्ट हुए हैं वहां पर जिनमें निपा वायरस पाया गया है। वैसे तो निपा वायरस बहुत से ममालिक में पाया गया, लेकिन भारतीय रियासत केरला में मई 2018 में पहली बार रिपोर्ट हुआ और उसके बाद तकरीबन 2021 में 12 साल का एक लड़का वहाँ पर हलाक हुआ, जिसके बाद वहाँ पर भी काफ़ी तशवीश की लहर पाई गई। पाकिस्तान में अब ये वायरस फैलने का खदशा इसलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि सरहदी इलाकों में चमगादड़ जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जा रहे हैं। ये वायरस किस कदर ख़तरनाक है, इसके क्या सिम्टम्स है, बचा कैसे जा सकता है, ये तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इस बात पर आ जाते हैं कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। तो चमगादड़ या सूअर या कोई भी और जानवर अगर कोई फल खाते हैं या कोई भी ऐसी खुराक है जिसे वो आलूदा कर देते हैं या ज़मीन पर गिरी हुई खुराक या किसी भी किस्म की खुराक, और अगर वो खुराक जो है कोई और जानवर या इंसान खा लेता है तो उसमें वो वायरस मुंतकिल हो जाता है। और इसी तरह से ये वायरस उस जानवर या इंसान या किसी भी जानदार से अगर किसी दूसरे जानदार का इंटरेक्शन होता है, राबता होता है, तो उसमें मुंतकिल हो जाता है। इस वायरस के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ा खामोशी से जो है असर करता है, दिमाग पे सोजिश करता है, आपके सर में दर्द होगा, कै आएगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी और उसके बाद जो है ये मामलात बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। चूंकि ये वायरस आपके डायरेक्ट दिमाग को इफेक्ट करता है, दिमाग में सोजिश होती है और इसी वजह से इसमें जो डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है इस वायरस में, इसी वजह से इस वायरस को खतरनाक कहा जा रहा है। एक मोहतात अदाद शुमार के मुताबिक इसकी डेथ रेशियो है 40 to 75%। आसान लफ्जों में कह लीजिए कि अगर 100 लोग इस निपा वायरस से मुतासिर होते हैं तो उन 100 में से 45 से 75 या 40 से 75 लोग हलाक हो जाएंगे। निपा वायरस 4 से 14 दिन के अंदर जाहिर होता है, अपनी अलामात को जाहिर करता है, लेकिन जब तक ये वायरस जाहिर होता है, इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, तब तक ये वायरस कई लोगों तक फैल चुका होता है। ना सिर्फ फैल चुका होता है बल्कि जो मुतल्लिका इफेक्टेड पर्सन है या जानवर है उसको भी काफ़ी हद तक ये मुतासिर कर चुका होता है। याद रहे कि निपा वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ये मर्ज ला इलाज है। केरला में भी इसी तरह से बहुत सी हलाकतें हुई हैं, कई लोग मुतासिर हुए हैं, लेकिन अभी तक ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कहीं पर भी इसकी ना ही कोई वैक्सीन है ना ही कोई इलाज। अलबत्ता इसके बचाव के बारे में कहा जाता है कि आप ऐसे फल फ्रूट या कोई भी ऐसी खुराक ना खाएं जहां पर आपको खदशा हो कि इसे चमगादड़, सूअर या किसी भी और मुतासरा जानवर या इंसान ने उस खुराक को इस्तेमाल किया है, उसे जूठा किया है या फिर उसे आलूदा किया है, तो वो आपके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो ऐसे फल फ्रूट से बचना है, ख़ास तौर पे वो खुराक जो चमगादड़ भी बड़े शौक से खाता है, तो आपने उस खुराक से जो है वो बचना है, बिलखुसूस गिरी हुई या जूठी या इस्तेमाल शुदा या उन इलाकों में जहाँ चमगादड़ों की भरमार है, तो वहाँ पर खदशा है कि वहाँ पर ये वायरस होगा। अच्छा, तो दूसरा ये है कि बीमार जानवर हैं या आपको पता चल चुका है या आपको खदशा है कि ये जानवर निपा वायरस से मुतासर है, तो आपने उससे दूर रहना है। बार बार हाथ धोने की भी तलकीन की गई है कि हाथ वो बार बार धोएं, ताकि अगर आपका राबता किसी ऐसे जानवर या मुतासर शख्स से हो चुका है तो वो आपके जिस्म में ना जाए, यानी कि नाक मुंह के ज़रिए आपके जिस्म के अंदर और दिमाग तक ना पहुंच सके। बहरहाल कौमी दायरा सेहत ने वफाकी हेल्थ अथॉरिटी और सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ जितनी भी है उन सबको मुरासला इरसाल कर दिया है
और साथ साथ इस पर सर्वेलेंस जारी रखने की भी तलकीन की गई है। और बिलखुसूस जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर एक सख्त सर्वेलेंस और एयरपोर्ट्स पर भी एक SOP बनाने की कहा गया है कि ताकि इस निपा वायरस से जो है वो बचा जा सके। और साथ साथ जो लोग भारत से या किसी भी ऐसी मुतासरा जगह से पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ सख्त रूल्स बनाने की भी ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को इस निपा वायरस से बचाया जा सके। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।